हेलो गाइस। तो अभी अभी हमारी एक ट्रेड में एंट्री हुई है। सो ये एक यूएस ऑयल का ट्रेड है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे एक सॉलिड रेजिस्टेंस लेवल था। सेलिंग एरिया थी। लेट मी शो। ये एक सेलिंग एरिया थी जहाँ से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। ओके, सो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, यहाँ पे हो गया और यहाँ पे हो गया। तो एक यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस मिला है मार्केट को। सो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे। सो लेट्स सी, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशंस मैंने बिल्ड किया है। अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो अबाउट $12 का जाएगा, एंड इन रिटर्न मैं अबाउट $23 तक का प्रॉफिट करूँगा। सो लेट्स सी। सो अभी थोड़ा सा चार्ट क्लियर दिख रहा होगा। ओके, थोड़ा सा इस ट्रेड को अपने डायरेक्शन में चलने दीजिए, फिर हम लोग इसको कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। $23 आई थिंक बेस्ट रहेगा। अब तो 30 भी ट्राई कर सकते हैं, बट 23 30 तक, $30 तक चलिए। इसका टारगेट हम लोग बढ़ा देते हैं, $30 तक का कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर हम लोग $30 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे तो हमें आएगा अप्रोक्सीमेटली, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा वो अबाउट 1:2.5 तक रहेगा। 1:2 तक यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। सो लेट्स सी। 8 मिनट के टाइम फ्रेम पे करते हैं। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अच्छा लग रहा है मार्केट। ओके, एक्चुअली मैं अपना स्टॉप लॉस को हम लोग अभी थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल रहने देते हैं, थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देते हैं ट्रेड को, क्योंकि हमारी जो एनालिसिस थी वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे थी। तो फिलहाल थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस देते हैं ट्रेड को, एंड देन वी विल सी। चलिए $25 ही रखते हैं। इस ट्रेड में अगर हमें प्रॉफिट आता है तो वो $25 आएगा। एंड अभी ये कैंडल क्लोज होने में 9 मिनट्स हैं। सो लेट्स सी। ओके, कम ऑन। $6। देखिए, मेरा मेरा जो ट्रेड, जितना भी मैं अपना ट्रेड में एंट्री एग्जिट प्लान करता हूँ वो टोटली स्टॉप लॉस के भरोसे पर प्लान करता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो मेरा स्टॉप लॉस पे ही सिर्फ मेरा कंट्रोल है। टारगेट तो मार्केट अपने आप देगा, लेकिन जितना मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस छोटा से छोटा बने। अभी भी मेरा ट्रेड मेरी डायरेक्शन में चल रहा है, और जो मेरा स्टॉप लॉस है वो मैंने यहाँ पे अबाउट $8 तक का मेरा लॉस होगा अगर ये ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट होता है। सो मैं थोड़ी देर में इसको और कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूंगा। ये एक एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट स्ट्रगल कर सकता है, बट लेट्स सी। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो फिर मैं थोड़ा सा इसमें और अग्रेसिव ट्रेलिंग करूँगा।
वैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल फॉर्म तो हो रहा है, बट नीचे से रिजेक्शन भी ले रहा है। सो लेट्स सी क्या होता है इस ट्रेड में। अभी अबाउट $7 $8 का प्रॉफिट चल रहा है। इस ट्रेड का लेने का पीछे का लॉजिक सिर्फ यही था। एक सेलर जोन पे मैंने इस ट्रेड को शॉर्ट किया है, एंड आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टू हिट। ये कैंडल जिस हिसाब से फॉर्म हुआ है उस हिसाब से थोड़ा सा पुल बैक तो आ सकता है मार्केट में। लेट्स सी। इसको 1 मिनट पे कर देते हैं, तो 1 मिनट में देखने में थोड़ा और मज़ा आएगा। ओके, ये है हमारी एंट्री, ये है हमारा स्टॉप लॉस, और ये है हमारा टारगेट। हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, स्क्रीन को मैक्सिमाइज करते हैं। ये जैसे एक पुल बैक है या फिर सो लेट्स सी। अब इस ट्रेड में थोड़ा सा स्टॉप लॉस को और कम करने का टाइम आ गया है। हम इसे
थोड़ा सा कॉस्ट के पास रख सकते हैं, अबाउट $3। अब इस ट्रेड में अगर खोने के लिए अगर देखा जाए तो सिर्फ $3 है, और पाने के लिए पूरा जहां नीचे अबाउट $25 तक हमारा टारगेट है। सो लेट्स सी, लेट्स वेट। टारगेट के साथ कोई छेड़छानी नहीं होगी। स्टॉप लॉस को जितना से ज़्यादा कम किया जा सके उतना से ज़्यादा कम करने के ऊपर मेरा फोकस रहता है। जब मैंने ये ट्रेड में एंट्री बनाई तो मैंने सबसे पहले अगर देखा जाए तो एंट्री बनाने के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि इस ट्रेड में आई विल लूज़ अबाउट $12। पहली मेरी एंट्री थी $12 पे, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था। फिर जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चल गया तो मैंने स्टॉप लॉस को इस कैंडल के ऊपर लेके आया। फिर उसके बाद से तब यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 8 था, अब मैंने इसको और थोड़ा सा कम किया जहाँ पे अब आई विल लूज अबाउट $3। अब अगर यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट अगर होता है, लेट्स से अगर इस जोन का ब्रेकआउट करके मार्केट, या फिर सॉरी, इस जोन का अगर ब्रेकआउट मार्केट करता है तो मेरा जो टोटल स्टॉप लॉस है वो मैं ट्रेल करके इस जोन के ऊपर लेकर के रख दूंगा, जहाँ पे मैं प्लस $5 मिनिमम, अगर ट्रेड रिवर्स करता है तो मैं $5 के ऊपर ही मार्केट, मतलब $5 मेरा यहाँ पे बुक हो जाएगा। सो लेट्स सी। अभी फिलहाल इस ट्रेड में जो स्टॉप लॉस है सिर्फ $3 का है। सो लेट्स सी। क्या बात है, अभी मार्केट ने ब्रेकआउट किया, $13 का प्रॉफिट चल रहा है इस समय। सो ट्रेड हमारे डायरेक्शन में जा रहा है, और अभी 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज होने में ऑलमोस्ट 2 मिनट्स बचा है। सो लेट्स सी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है, अगर इसका मार्केट ने ब्रेकआउट किया तो हमारा टारगेट आसानी से हमें मिलेगा। ओके, मार्केट ब्रेकआउट कर रहा है, एंड अभी जो रहेगा हमारा जो एस एल है वो अबाउट $2, इसमें $2 हमने बुक कर दिया है, मतलब $2 तक हमारा प्रॉफिट इसमें सिक्योर्ड है। ओके, इस समय करंट रनिंग प्रॉफिट $17 है। ओके, और हमारा टारगेट है $25 का। सो लेट्स सी। टारगेट के पहले हम लोग नहीं निकलेंगे, ये प्रोसेस है, इट्स नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स अबाउट फॉलोइंग द प्रोसेस। पैसा आप कभी भी बना सकते हो। ओके, सो इनिशियल स्टेज पे ये अकाउंट का साइज है अबाउट $200। ओके, सिर्फ $200 मैंने इस अकाउंट में डाल करके अभी मैं इस पे ट्रेड लिया हूँ। मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आई विल फॉलो द प्रोसेस एंड रीच दिस अकाउंट टू एटलीस्ट $1,000 5 टाइम्स तक मैं लेके जाऊंगा, इसके बाद से इसमें विड्रॉल करूंगा। ओके, और ये जर्नी आप लोग मेरे साथ इसमें मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं। इजीली इस अकाउंट को 5 टाइम्स ग्रो किया जाएगा, फिर इसमें विड्रॉल किया जाएगा। ओके, एंड विदाउट ब्रेकिंग द एनी रूल। मेरा कुछ सेट ऑफ रूल्स है। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स रखा हूँ, लिखा हूँ, जहाँ पे सिंपल है। मैं $2 तक 2% या मैक्सिमम 4% अपने ट्रेडिंग कैपिटल पे, क्योंकि ट्रेडिंग कैपिटल सिर्फ $200 है, तो सिर्फ 4% या फिर मैक्सिमम 5%। और अगर कहीं जिस ट्रेड में मेरे को लग रहा है कि हाँ यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ट्रेड का, देखिए 100% तो नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ ये ट्रेड सक्सेसफुल हो सकता है, इसकी चांसेस ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं 8 से 9% तक का रिस्क लूँगा। ओके, सो लेट्स सी अभी क्या हो रहा है इस ट्रेड में। अभी तो हमारा प्रॉफिट चल रहा है $15, ऑलमोस्ट 1:2, 1:1, 1:2 तो मिल ही रहा है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो $25 है। लेट्स सी क्या होता है। अगर आप 15 मिनट्स पे देखेंगे ना, तो 15 मिनट्स पे काफी सॉलिड रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। ये रेड बिग बार कैंडल फॉर्म हुआ है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो यहां एक और रेड कैंडल आना चाहिए। सो लेट्स सी। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए।
अब अगर मार्केट ये जोन ये जोन को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मेरा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो मैं इस कैंडल के नीचे रखूंगा और $12 मैं इसमें रिजर्व कर लूंगा। मतलब $12 के नीचे मैं इस ट्रेड से, मतलब इस ट्रेड में मेरे को $12 तो मिनिमम मिलेगा। सो लेट्स सी, बट आई एम वेटिंग फॉर $15, सॉरी $25। सो लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी सॉलिड रेड कैंडल क्लोज हुआ है। एंड अब ये ट्रेड हमारे डायरेक्शन में भी जा रहा है। सो लेट्स सी। ये एक जोन है जहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है। यहाँ पहले भी बाइंग हुई थी, यहाँ भी बाइंग आए हैं, यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं। तो ये एक छोटा सा जोन है। तो देखते हैं। थोड़ा सा और सिक्योर कर लेते हैं इसमें प्रॉफिट अबाउट $5 तक का। मैं अग्रेसिवली इसीलिए नहीं ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है एंड मार्केट यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है। ओके, तो अगर ये पुल बैक लिया और इस कैंडल तक का भी पुल बैक ले सकता है, तो अभी मैं इसको फिलहाल थोड़ा सा सेफ रखा हूँ। हाउएवर द मार्केट में प्रॉफिट कम है, फिलहाल $5 का ही प्रॉफिट मैंने रिजर्व किया है। बट एक थोड़ा सा ब्रीथिंग स्पेस दे रहा हूँ। मेरा जो टारगेट है वो सिर्फ $25 का है इसमें। ओके, एंड रिस्क रिवॉर्ड अगर देखा जाए तो 1:4 1:5 तक का मिल रहा था। बट लेट्स सी, जो रूल है वो रूल हम लोग ब्रेक नहीं करेंगे। हो सकता है कि यहाँ से जाने के बाद मेरा $5 हिट हो जाए। ओके, बट जो रूल है उसको फॉलो करते हैं एंड वेट करते हैं $25 तक का। एक और चीज़ अगर आप देखें तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल क्लोज हुआ है। ओके, सो 15 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल हुआ है, क्लोज हुआ है। ओके, देखिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है एंड यहाँ से फिर से बाइंग स्टार्ट हुई है। सो लेट्स सी। सो दो प्लान है मेरे पास। पहला चीज़ ये कि इसमें मैंने $5 मैंने अपना रिजर्व कर रखा है। दूसरा प्लान ये है कि अब अगर यहाँ पे एक रेड कैंडल फॉर्म होता है, ओके, और इसके नीचे क्लोजिंग देता है, तो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं डायरेक्ट ट्रेल करके $12 रिजर्व कर लूंगा मैं अपने अकाउंट में। कि $12 के, अगर ये ट्रेड फिर से रिवर्स होता है तो $12 मिनिमम मिलेगा। एंड तब तक फिलहाल अभी ब्रीथिंग स्पेस देते हैं मार्केट को एंड लेट्स सी क्या होता है। हालांकि इस समय $10 कम है अपने टारगेट से, ये भी एक डिसेंट अमाउंट है, मैं इसे बुक कर सकता हूँ। ओके, अबाउट $189 का मेरा अकाउंट था एंड अभी $203 चल रहा है। तो ऑलमोस्ट अगर परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो 10% के ऊपर रिटर्न मिल रहा है। बट फिर भी ये एक प्रोसेस है, ये एक रूल है मेरा जो मैंने अपने लिए बनाया है, जिसको मैं एवरी डे पढ़ता हूँ कि जो मेरा टारगेट मैंने सेट किया है मार्केट में, मैं उससे पहले मैं नहीं निकलूंगा। मैं बस चाहता हूँ कि इसके नीचे, ये जो जोन है, सपोर्ट जोन है, इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज हो एंड देन देखिए प्रॉफिट कैसे आता है, टारगेट कैसे आता है।
पता है, मैंने 2 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी है कि मार्केट प्रॉफिट आपके अग्रेसिवनेस की वजह से नहीं देता है, आपके पेशेंस की वजह से देता है। आप कितना मार्केट में पेशेंस इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने प्रोसेस को कितना फॉलो कर सकते हो। मैंने बहुत यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे हैं, एंड जितने भी यूट्यूबर्स हैं सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, वो सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो करते हैं, वो है अपना प्रोसेस, अपने रूल्स, अपना ट्रेडिंग जर्नल। सबका ट्रेडिंग करने का स्टाइल अलग है। कोई प्राइस एक्शन फॉलो करता है, कोई ईएमए फॉलो करता है, कोई बॉलिंजर बैंड फॉलो करता है, बट सबका एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है अपना ट्रेडिंग रूल, रिस्क मैनेजमेंट एंड अपना सेटअप, दैट्स इट। सो उसी पे मैक्सिमम ट्रेडर्स उसी पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे देखिए एक सपोर्ट जोन बना रहा है, मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, सो अभी थोड़ा सा टाइम है, अपने जो स्टॉप लॉस हैं हम लोग थोड़ा सा इसमें कोशिश ये करेंगे कि इसको थोड़ा सा और सिक्योर करते हैं। अबाउट $11 तक का हम लोग इसको और सिक्योर करते हैं। रीज़न ये है कि अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मार्केट यहाँ तक भी आ सकता है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट को और सिक्योर किया जाए। इसमें $11 हम लोग रखते हैं फिलहाल के लिए। ओके, एंड अगर मार्केट पुल बैक लेता है तो हमें $11 से हम लोग निकल जाएंगे, या फिर हमारा जो टारगेट है $25 वो हमें मिलेगा। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी प्यारा कैंडल क्लोज हुआ है, बट लेट्स सी। एक और रीज़न है मैं इस ट्रेड में अभी तक इसलिए मैं होल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं टोटल 15 मिनट्स का ये जो कैंडल आप देख रहे हो, ये काफ़ी प्यारा कैंडल क्लोज हुआ है। तो इसके वजह से मैं और वेट कर रहा हूँ। हो सकता है कि अगर ये और नीचे चला जाए, बट मेरा टारगेट तो यही है। लेकिन ये काफ़ी प्यारा कैंडल है। ये कैंडल अगर आपके आपके पास सेलिंग जोन पे मिल जाता है तो वहाँ पे आपको 100% रिस्क लेना चाहिए। मतलब रिस्क लेना चाहिए, नॉट 100% ऑफ योर कैपिटल, 2% और 3% ऑफ योर कैपिटल, बट रिस्क ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ से एक पुल बैक ले सकता है, थोड़ा चांसेस मोर देन 80% है कि यहाँ से एक पुल बैक ले करके फिर मार्केट गिरे, बट लेट्स सी, लेट्स फॉलो द प्रोसेस, लेट्स बिलीव इन द प्रोसेस एंड फॉलो द प्रोसेस। देखिए एक और चीज़ ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा करके मेरा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो हिट करके मार्केट नीचे गिर जाए, बट ओके। तो या जैसे मैं कह रहा था कि टारगेट मेरे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट करे और फिर मार्केट नीचे गिर जाए, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके, थोड़ा सा मैं चार्ट को क्लियर करता हूँ, इस जोन को क्लियर करता हूँ, और जैसे ये मैंने मार्क किया था सपोर्ट जोन, इस पे फिलहाल रहते हैं और जस्ट इसका ब्रेकआउट होने का वेट करते हैं। यहाँ से भी एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, जैसे अगर आप देख पा रहे हो तो हर एक कैंडल, 1 मिनट की जो कैंडल है वो छोटे से छोटा बना रही है। नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है। ओके, ट्रेड अपने डायरेक्शन में जा तो रहा है। $18, थोड़ा सा और कम करते हैं, जिस हिसाब से ये 1 मिनट का कैंडल क्लोज कर रहा है, ब्रेक डाउन कर सकता है, तो थोड़ा सा और प्रॉफिट को सिक्योर करते हैं, $12 के पास रखते हैं, एंड इसको इस पोजीशन को मॉडिफाई करते हैं, वेट करते हैं कि टारगेट हिट होता है या फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है।
क्योंकि यहाँ पे एक सॉलिड सपोर्ट जोन है, यहाँ से बार बार बाइंग हुई है। देखिए ये 1 मिनट के कैंडल पे यहाँ बाइंग, यहाँ बाइंग, यहाँ बाइंग, इस पे बाइंग हुई है, फिर यहाँ से नया बाइंग स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स सी। थोड़ा सा इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो रेड कैंडल काफ़ी प्यारा फॉर्म कर रहा है। एंड लेट्स सी इस ट्रेड में क्या होता है। सो लेट्स कीप इट एज 1 मिनट। अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम को ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इसी को वेट किया जाए। ओके, डोजी इनडिसीजन कैंडल। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इतना उतार चढ़ाव होता है ना मार्केट में। अब जैसे ये कैंडल देख करके लगता था कि अगला कैंडल ब्रेकआउट कर देगा, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, पुल बैक ले लिया। फिर अभी 1 मिनट के कैंडल पे ब्रेकआउट कैंडल बन रहा था, फिर इनडिसीजन कैंडल क्लोज किया। मार्केट से ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है जो फॉलो कर रहा है, बट लेट्स सी क्या होता है। सो 1 मिनट के कैंडल पे अब मतलब डिसीजन बनाना बहुत बहुत टाइम का एक्सपीरियंस चाहिए मार्केट में। देखिए फिर से विथ इन 1 मिनट के अंदर सब कुछ ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन कब बन जाए कुछ पता नहीं चलता है। यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बन चुका है, जैसे अगर आप देखो यहाँ से इतनी बार बाइंग हुई है। कोई तो स्ट्रांग बायर जिसे मार्केट को ऊपर ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है, और उधर से सेलर है। जिस इस जोन में जिसकी भी जीत होगी मार्केट उसी तरफ जाएगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो तो ये जो कैंडल बना है यहाँ पे थोड़ा सा है तो सेलर के साइड में ही, बट लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये कैंडल। लेट्स सी। अभी भी यहाँ पे इनडिसीजन, एक दो दो इनडिसीजन कैंडल। पता है इस ट्रेड में एक और होप इसीलिए मैं रखा हूँ, मतलब होप रखना तो अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इसीलिए अभी भी इस ट्रेड में डाउन साइड के लिए बना है कि मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसे मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, जैसे ब्रेकआउट हो चुका है, एंड अब इसमें थोड़ा सा चांसेस कम है कि हमारा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो जाएगा, ये चांसेस ज़्यादा है। सो लेट्स सी। यस, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है। एंड इस ट्रेड में जो हमारा जो हमने प्रॉफिट बुक किया है वो है अबाउट $12। एनी सो इट वॉज अ गुड ट्रेड। देखिए फिर से अभी मार्केट यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। सो लेट्स सी, इसमें थोड़ी देर और बने रहते हैं, देखते हैं कि हमारा जो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद क्या मार्केट हमें टारगेट देता है कि नहीं।
मैं आपको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। एनीवेज, ओवरऑल इट वाज अ गुड ट्रेड। फिर अगर कोई ट्रेड मैं लेता हूँ तो उसमें एंट्री करने के टाइम पे फिर से मैं एक नया वीडियो बनाता हूँ। एंड देखिए, यहाँ पे फिर से हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद मार्केट हमारी डायरेक्शन की तरफ जाना स्टार्ट किया है। छोटा छोटा जो सपोर्ट जोन होता है ना, वहाँ से भी कभी कभी बाइंग आ सकती है। एनीवेज, ओवरऑल इट वाज अ गुड डे, कोई इशू नहीं है। हमने यहाँ पे एक सेटअप पे अपने रिवर्सल सेटअप पे हमने एक छोटा सा ट्रेड बनाया, जहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ लॉजिक। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो ये एक सॉलिड रेजिस्टेंस जोन बना था, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रहा था। एंड यहाँ पे मार्केट ने अचानक ब्रेकआउट करने की कोशिश किया बट फेल हुआ। मैंने ये कैंडल के रिजेक्शंस पे देख करके मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई थी। मेरी एंट्री थी इस कैंडल के हाई पे, यहाँ पे। एंड स्टॉप लॉस था पहले कैंडल हाई का, एंड देन टारगेट था थोड़ा बड़ा, अबाउट 1:3 हमारा टारगेट था। फिर हमने ट्रेल करके थोड़ा सा और स्टॉप लॉस को कम किया। एंड ट्रेलिंग एसएल में अबाउट $12 हमारी प्रॉफिट बुक हुई और हमने डे को क्लोज किया। थैंक यू। एक और चीज़, जब ये अकाउंट स्टार्ट हुआ था तो अबाउट $188 था, एंड अभी इसमें अबाउट $200 हुआ है। सो अब डेली इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा इस $200 के अकाउंट साइज को। लेट्स सी कितने दिन में हो सकता है, ये तो मैं भी नहीं बता सकता अभी कितने दिन में कितना टाइम लगेगा इस $200 को $1000 में पहुंचाने के लिए। बट इस $200 के अकाउंट को हमें कैसे भी करके एक अपने सेटअप रूल्स रेगुलेशंस एंड प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमें $1000 लेके जाना है, और $1000 लेने के बाद इसमें विड्रॉल लेना है। सो लेट्स सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।